जोमेटो के शेयर आज अचानक आखिरी घंटे में 7% से अधिक गिर गए। यह गिरावट आई कंपनी के तिमाही नतीजों के बाद। जोमेटो ने जैसे ही अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए, इसके शेयर बेचने की होड़ लग गई। आखिर इसके तिमाही नतीजे में ऐसी कौन सी बात थी? निवेशकों को किस बात से सबसे अधिक निराशा हुई? आइए जानते हैं इसके पीछे की 3 सबसे बड़ी वजहें। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण है ब्लिंकिट स्टोर्स का आक्रामक विस्तार। जोमेटो का तीसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 57% गिरकर 59 करोड़ रुपए पर आ गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही ब्लिंकिट स्टोर्स का तेजी से विस्तार। जोमेटो अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर आ रहे ऑर्डर को पूरा करने के लिए लगातार नए स्टोर्स खोल रही है। इसके चलते इसका खर्च काफ़ी बढ़ा है और मार्जिन घट गया है। कंपनी ने कहा कि दिसंबर तिमाही में ब्लिंकिट से जुड़े घाटे में 95 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इसका कुल एडजस्टेड इबिट्टा 14% या करीब 45 करोड़ रुपए घट गया। जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि पहले हमने दिसंबर 2026 तक ब्लिंकिट के 2000 स्टोर्स खोलने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम इस लक्ष्य को 1 साल पहले यानी दिसंबर 2025 में ही हासिल कर लेंगे और इसके लिए हमने अपने निवेश को तेज कर दिया है। इसी निवेश के चलते ब्लिंकिट का घाटा इस तिमाही में बढ़ा है। जोमेटो का कहना है कि यह खर्च पहले से ही तय था, लेकिन अंतर यह आया है कि इसे थोड़ा समय से पहले ही कर लिया गया है और इसी के चलते कंपनी के मार्जिन पर दबाव देखा जा रहा है। दूसरी वजह है फूड डिलीवरी बिजनेस में ग्रोथ का धीमा होना। जोमेटो की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी जीओवी पिछले तिमाही के मुकाबले सिर्फ 2% बढ़ी। यह आंकड़ा निवेशकों की उम्मीदों से काफ़ी कम था। कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस के सीईओ राकेश रंजन ने बताया कि हमारा फूड डिलीवरी बिजनेस में 20% से ज़्यादा की सालाना ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन ग्रोथ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फिलहाल हम एक मंदी वाले दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें लंबी अवधि में मजबूती की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी बताया कि नवंबर के दूसरे हाफ से डिमांड में गिरावट देखी गई है। हालांकि जोमेटो को भरोसा है कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 20% की सालाना ग्रोथ को हासिल किया जा सकता है। इस बीच जोमेटो ने डिस्ट्रिक्ट नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की टीम, मार्केटिंग और तकनीकी लागत पर हुआ खर्च भी कंपनी के तिमाही घाटे का एक बड़ा कारण बना है। कंपनी ने इस पर काफ़ी निवेश किया है। कंपनी ने कहा कि हमें अगले 1 साल तक इस डिस्ट्रिक्ट ऐप के घाटे में काम करने की संभावना है। तीसरी वजह रही जोमेटो की बढ़ती कर्मचारी लागत। दिसंबर तिमाही में कंपनी की कर्मचारी लागत में 21% की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी 2 कारणों से हुई। पहला, नए कर्मचारियों की भर्ती और दूसरा, टैलेंट यानी अच्छे कर्मचारियों को बनाए रखने को लेकर कंपटीशन। जोमेटो के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर अक्षत गोयल ने बताया कि हमारी टोटल कर्मचारी लागत अगले कुछ तिमाहियों तक ज़्यादा रहेगी। हालांकि वित्त वर्ष 2026 तक हम इसे घटाकर एडजस्टेड रेवेन्यू के 6 से 8% करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट जैसे नए कारोबारों के चलते हायरिंग बढ़ी है। इसी वजह से जोमेटो को कर्मचारियों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जोमेटो का दिसंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 57% घटकर 59 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 138 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वहीं इसके फूड डिलीवरी बिजनेस के रेवेन्यू में सालाना 22% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ब्लिंकिट के रेवेन्यू में 2 गुना की ग्रोथ देखी गई। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।